Hi everyone, my name is Shivangi Tiwari and welcome back to my channel. So I am a 2021 ECE graduate with 3.5 years of software engineering industry experience now, and I'm here to tell you my strategy that how I cracked my TCS digital exam. Though I did not join TCS or any of the service-based companies that I cracked like Infosys, TCS, Wipro, Cognizant, Accenture, etc. There is a reason behind it. If you want to know the reason, then you can let me know in the comment section. I'll answer you there. So TCS जो अपनी फ्रेशर की हायरिंग करता है दैट इट डज थ्रू TCS NQT एग्जाम एंड रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है. इफ़ यू हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म, सो 4 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन हैं. इफ़ यू हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म तो फटाफट जाके भर दो. एंड एग्जाम 17 जुलाई को होने वाला है, तो अभी भी टाइम है. इफ़ यू वांट टू डू योर लास्ट मिनट प्रिपरेशन, आई एम हियर टू टेल यू ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है एंड ओवरऑल मैंने किस तरीके से TCS डिजिटल क्रैक किया था. So in this video, we will talk about the eligibility criteria of NQT exam, then salaries that they offer, exam mode, paper pattern, interview process, the time duration for the test, and selection strategy for TCS NQT exam. फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप बीटेक की किसी भी फील्ड में हो, चाहे तो CSE, IT, सिविल, मैकेनिकल, किसी भी फील्ड में हो, आप बहुत इजीली रजिस्टर कर सकते हो. या अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो अगर आप MTech, MCA या MSc इन IT कर रहे हो तो भी आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो. तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कॉलेज के थ्रू किया था, कॉलेज ने लिंक प्रोवाइड करी थी उसके थ्रू किया था. बट आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन गो देयर एंड अप्लाई. नाउ टॉकिंग अबाउट द सैलरीज दैट दे ऑफर, तो अगर आप अंडर ग्रेड में हो एंड अगर आप अपना TCS निंजा का एग्जाम क्लियर करते हो देन द सैलरी दैट इज ऑफर्ड टू यू इज 3.36 LPA. एंड अगर आप TCS डिजिटल क्रैक करते हो तो आपकी सैलरी 7 LPA होगी. तो क्योंकि मैं अंडर ग्रेड में थी एंड मैंने TCS डिजिटल क्लियर किया तो दे ऑफर्ड मी अ सैलरी ऑफ 7 LPA. नाउ अगर आप पोस्ट ग्रेड कर रहे हो तो आपकी सैलरी TCS निंजा में 3.53 LPA होगी एंड वही TCS डिजिटल में 7.73 LPA होगी. TCS अपना ये एग्जाम IITs और NITs में भी कराता है, तो वहाँ पर ये TCS प्राइम के नाम से है, जहाँ पे अंडर ग्रेड में आपकी सैलरी 9 LPA होगी एंड इफ़ यू आर डूइंग पोस्ट ग्रेड देन वहाँ पर आपकी सैलरी 11.5 LPA होगी. एग्जाम के मोड की बात करें तो ये ऑनलाइन ही एग्जाम होता है एंड मेरे टाइम पे तो कोविड था तो घर से ही एग्जाम हुआ था, बट मेरे से पहले और अब भी आपको सेंटर पर जाकर एग्जाम देना पड़ता है. सो वंस यू गेट रजिस्टर्ड कुछ टाइम के बाद आपको एक सेंटर अलॉट होता है, वहाँ जाकर आपको अपना एग्जाम देना पड़ता है. एंड हाँ, AI बेस्ड प्रॉक्टरिंग होती है एंड इफ़ यू विल बी कॉट चीटिंग तो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू गिव एग्जाम इन दैट ईयर. सो बी केयरफुल, मतलब बहुत लोग करते हैं बट केयरफुल रहना, ऐसे मत करना कि पकड़े जाओ, मतलब करना ही मत. दैट्स व्हाट आई मीन टू से. ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो डोंट लीव एनी आंसर unanswered. Before we move ahead in this video, if you are looking forward to upskill yourself in either tech or non-tech skills, then let me introduce you to Skillshift by Nozomi Enterprises. Here you get trained on trending technologies like Python, artificial intelligence, machine learning, MERN, data analytics, cloud, Azure, DevOps, etc. And at the end of the training, you will get a training certificate along with guaranteed job support. So I told you about the tech courses. Similarly, there are a lot of non-tech courses that you can go on their website and explore. Now, their courses are offered in different packages. So let's talk about the first package, in which each course is completed in 8 to 10 weeks, where they take up the live classes for 4 to 6 hours daily. Now, in this live sessions, you will also get bonus sessions on resume building, soft skill building, and how to do time management. So once your course is completed, you will get the training certificate, and along with the training certificate, you will get guaranteed job placement within 3 months of your course completion. Their second package is the interview package, where 4 to 8 industry level mock interviews will be taken for you. Live feedback is provided to you on your strong and weak points, and an assessment sheet is shared to you so that you can also assess your performance and work on your strengths and weaknesses. Here also you get guaranteed job placement within 3 months of your course completion. The last package is a pure placement package where you pay after placement, and here also you get mock interviews for your skill assessment along with the guaranteed job support within 3 months of your course completion. The price of the course ranges from 10,000 to 35,000 and the new batch is going to start from mid of July and the seat gets filled really fast. So if you are planning, so there is a link in the description. Go fill out that Google form. A counselor will contact you within 24 to 48 hours to clear all your confusions and doubts. Now let's move ahead in this video. Now talking about the paper pattern, तो तुम पेपर को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दो. पहला सेक्शन जो होगा फाउंडेशन सेक्शन होता है और दूसरा सेक्शन एडवांस सेक्शन होता है. अब फाउंडेशन सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड और रीजनिंग बेसिक लेवल की आती है, मतलब बेसिक से मीडियम लेवल की तुम समझ लो.
एडवांस जो सेक्शन होता है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग और वर्बल एप्टीट्यूड का थोड़ा सा लेवल हाई होता है, उसके क्वेश्चंस आते हैं और साथ साथ कोडिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि दो प्रोफाइल्स हैं, निंजा और डिजिटल, तो अगर तुम टीसीएस निंजा टारगेट कर रहे हो तो तुमको फाउंडेशन सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, और अगर तुम टीसीएस डिजिटल टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें फाउंडेशन और एडवांस दोनों ही सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। और ये जो प्राइम वाले हैं इनके लिए भी दोनों ही सेक्शंस मैंडेटरी होते हैं, फाउंडेशन वाला भी और एडवांस वाला भी। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जो फाउंडेशन लेवल वाला सेक्शन होता है उसमें 65 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल टाइम ड्यूरेशन जो आपको मिलता है 75 मिनट्स का होता है। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं आपके न्यूमेरिकल में और रीजनिंग में, जिसके लिए आपको 25 मिनट अलॉट होता है। एंड वर्बल सेक्शन में 25 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी टाइम जो है वो 25 मिनट आपको अलॉट होता है। Now talking about the advanced section, तो इसमें there are 18 questions and the time that is allotted to you is 115 minutes. Now as I said कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक तुम्हारा एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होगा, एक तुम्हारा कोडिंग वाला सेक्शन होगा। तो एप्टी वाले सेक्शन में 15 क्वेश्चंस होते हैं 25 मिनट्स के लिए, एंड कोडिंग वाले सेक्शन में there are 3 questions and the time that is allotted to you is 90 minutes. अभी जो कोडिंग वाला सेक्शन होता है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो ईजी लेवल का होता है, सेकेंड क्वेश्चन मीडियम लेवल का होता है, एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने फाउंडेशन सेक्शन में 65 में से 59 आंसर्स मेरे सही थे। उसके बाद अगर एडवांस सेक्शन की बात करें तो उसमें मेरे 15 में समझो 12 आंसर्स सही थे, और ये जो कोडिंग वाला सेक्शन था उसमें 3 में से मैंने 2 ही किए थे, तो वही दोनों सही थे। हार्ड वाला तो मैंने टच ही नहीं किया था, वो तो बहुत ही हार्ड था मेरे लिए, मेरे को उस समय कोडिंग बहुत ही कम आती थी, तो हार्ड वाला मैंने नहीं किया था। बट हाँ, ईजी और मीडियम वाले में मेरे टेस्ट केसेस सारे पास हुए थे, वो सही था मेरा। अब देखो, सिलेबस और पेपर पैटर्न के लिए तुम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हो। अब तुम्हारा एक बार ये एग्जाम हो जाता है तो अगर तुम्हारा निंजा का एग्जाम क्लियर हुआ है तो प्रॉपर तुमको निंजा का इंटरव्यू का कॉल आता है, और अगर तुम्हारा डिजिटल क्लियर हुआ है तब भी तुमको निंजा का कॉल तो आता ही है, साथ साथ तुमको डिजिटल का एग्जाम देने के लिए एक मतलब कॉल आता है कि तुम्हें डिजिटल का एग्जाम देना पड़ेगा, एंड देन उसका वापस से फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा। तो क्योंकि मेरा दोनों क्लियर हुआ था तो मेरे को एक कंग्रेचुलेशन मेल आया था प्रॉपर, जिसमें मेंशन था दैट कंग्रेचुलेशन फॉर बीइंग द टॉप परफॉर्मर एंड यू हैव क्वालिफाइड फॉर डिजिटल, ये एक मेल आया था। उसके बाद एक मेल आया था कि तुम्हें निंजा का इंटरव्यू देना है, तो दैट आई गेव, एंड साथ साथ फिर कुछ दिनों बाद मेरा डिजिटल का एग्जाम हुआ था जिसमें 2 कोडिंग के क्वेश्चंस आए थे, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था और एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। उसमें क्या होता है, वो जो डिजिटल का एग्जाम होता है उसमें तुमको मेक श्योर करना पड़ता है कि तुम्हारे दोनों क्वेश्चन सही हैं, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, और मतलब बेसिकली तुम्हारे दोनों ही क्वेश्चन में कुछ भी ऐसे डिस्पेरेंसी नहीं होनी चाहिए। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना होता है, एंड ऑल्सो सारे टेस्ट केसेस क्लियर करने होते हैं। अब अगर इंटरव्यू की बात करें तो निंजा वाला जो इंटरव्यू था वो 40 मिनट का इंटरव्यू था। एक ही इंटरव्यू में 3 राउंड्स थे, टीआर, एमआर और एचआर, तीनों राउंड से, मतलब टेक्निकल राउंड, मैनेजरियल राउंड और एचआर राउंड एक साथ ही हुआ था। अब टेक्निकल राउंड में वो बेसिकली मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, सिंपल क्वेश्चंस वर आस्क्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, सीक्वल, और इन सब पे मुझे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पूछा था, वो मैंने बताया। देन फाइनली मैनेजरियल और एचआर राउंड कुछ खास नहीं होता, डिटेल्स वो थोड़ी थोड़ी बता देते हैं कि क्या किस तरीके से काम करना है, एंड ऑल ऑफ दैट, एनी क्वेश्चंस फॉर मी, ये टाइप का। देन हॉबीज पूछ ली, ये टाइप का सिंपल ही हुआ था निंजा का इंटरव्यू, कोई कोडिंग वोडिंग नहीं करवाई थी। वेर आज जो मेरा डिजिटल का इंटरव्यू हुआ था उसमें इन्होंने एक क्वेश्चन तो मुझसे पूछा था कि एक ही राउंड हुआ था, उसमें भी 40-50 मिनट का एक राउंड ही था सिर्फ, उसी में टेक्निकल और एचआर निपटा दिया था उन्होंने। 2 क्वेश्चंस मुझसे उन्होंने पूछे थे, एक तो उन्होंने सिंपल मेरे को पैटर्न बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा था, और दूसरा उन्होंने एक क्वेश्चन जो मेरे कोडिंग के एग्जाम में आया था, मतलब डिजिटल के रिटन एग्जाम में आया था, वो सिमिलर उन्होंने क्वेश्चन मेरे को पूछ लिया था एंड एक्सप्लेन करने को बोला था द सोल्यूशन, सो दैट वाज देयर। एंड उसके अलावा फिर प्रोजेक्ट थोड़ा सा डेप्थ में उन्होंने मुझसे पूछा, देन दे आस्क्ड मी व्हाई आई वांट टू लाइक कम इनटू टीसीएस एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब बेसिक लेवल के क्वेश्चंस वो सब पूछे थे। सो क्वाइट सिंपल ओनली, बट हाँ निंजा का थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल था, डिजिटल वाले में यू विल हैव टू कोड, मतलब तुम कोडिंग से बच नहीं पाओगे। अब अगर मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करूं तो क्योंकि मैं ईसी बैकग्राउंड से थी और मुझे पता था कि मेरी कोडिंग थोड़ी वीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से कोडिंग कभी करी नहीं थी, मैं सोच रही थी कि मैं पीजी कर लूँगी या तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में चली जाऊँगी, वो जो होता है एक थॉट आता है दिमाग में, तो वही था मेरे दिमाग में। पर थर्ड ईयर में जब फाइनली थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में जब रियलाइज़ हो गया कि नहीं अब तो जॉब ही करनी पड़ेगी, कोविड आ गया, ये वो दुनिया भर की चीज़, तो मैंने कोडिंग करना स्टार्ट किया था। बट गुड लेवल ऑफ प्रिपरेशन आई स्टार्टेड 3 मंथ्स बिफोर माई प्लेसमेंट्स। तो उसमें मैं क्या करती थी ना कि 2-2 घंटे मैं डेली टाइम अलॉट करके रखती थी कि मेरे को एप्टी या रीजनिंग एंड ऑल 2 घंटे मुझे एटलीस्ट डेली देने ही देने हैं, और मैं पढ़ती थी, मैं प्रैक्टिस करती, पढ़ने के लिए मैं अरुण शर्मा पर रिलाई करती थी। अरुण शर्मा से मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेती थी, नोट्स बना लेती थी प्रॉपर, शॉर्टकट्स जो होते थे एप्टी के लिए वो सब मैं नोट्स बना लेती थी प्रॉपरली, क्योंकि मैं ना कैट भी टारगेट कर रही थी, तो मेरे को पता था कि मेरे को एप्टी पे अच्छे से फोकस करना है, न्यूमेरिकल भी, वर्बल भी और रीजनिंग भी।
एंड देन प्रैक्टिस की बात करूँ तो मैं इंडिया बिक्स और हिट बुल्स आई पे प्रैक्टिस पैटर्न्स, मतलब जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको मैं सॉल्व करती थी. सो दीज वर द 2 प्लेटफॉर्म्स विच आई रिलाइड ऑन, इंडिया बिक्स एंड हिट बुल्स आई. आई यूज टू गो ऑन दोज प्लेटफॉर्म एंड कभी कभी मैं सेक्शनल पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व किया करती थी. जैसे लेट्स से मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा तो मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी. अगर मान लो सर्कुलर रीजनिंग वाले क्वेश्चन है तो वो सॉल्व कर लूँगी. ब्लड रिलेशन पढ़ा है तो वो. फिर वो होने के बाद जब सेक्शनल लेवल हो जाता था तो फिर मैं मिक्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किया करती थी. ये मैं 2 से 2.5 घंटा अलॉट कर दिया करती थी डेली. एंड देन एग्जाम के लगभग 15-20 दिन पहले से मैंने डेली मॉक इंटरव्यूज़ करना चालू कर दिए थे. एक मॉक इंटरव्यू मैं डेली करती थी, फुल लेंथ का मॉक इंटरव्यू, एंड वो सॉल्व करने के बाद मैं उसको एनालाइज किया करती थी. और कोडिंग की बात करूँ तो 1-1.5 घंटा मैं अलॉट करती थी कोडिंग को. मतलब सिंपल इजी लेवल के क्वेश्चंस मैं लीड कोड और हैकर रैंक पे करा करती थी. अब कोडिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मुझे ये चीज़ पता थी कि मुझे एक चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. तो मैंने अपनी एप्टी को प्रॉपर्ली स्ट्रॉन्ग करा एंड हाँ कोडिंग उतनी कर दी कि मैं एटलीस्ट एग्जाम क्लियर कर पाऊँ. मुझे लगता है ये मॉक इंटरव्यूज़ मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थे एंड सबके लिए ही होते हैं, बिकॉज वो जो इन्वायरमेंट होता है ना, टाइम चलता रहता है एंड देर आर सम सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि सिमिलर होते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे. तो उसको सॉल्व करने से आपकी एक प्रैक्टिस बन जाती है एंड ऑल्सो वो माइंडसेट थोड़ा सा लगता है कि हाँ एग्जाम वाला माइंडसेट की प्रिपरेशन पहले से हो जाती है. तो ट्राई गिविंग मॉक इंटरव्यूज, दैट विल बी रियली हेल्पफुल. एंड अबाउट द रिसोर्सेज, आप अरुण शर्मा पढ़ सकते हो एप्टी के लिए. सारे ही एप्टी के लिए अरुण शर्मा की एक अच्छी बुक है. जैसे अगर आपको वर्बल भी पढ़ना है, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है एंड साथ साथ अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो यू कैन गो हेड एंड रीड अरुण शर्मा. अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो GFG से पढ़ सकते हो. एंड प्रैक्टिस करनी है तो इंडिया बिक्स और हिट बुल्स आई, दीज आर रियली गुड वेबसाइट्स जिन पे मैं रिलाई करती थी. तो यू कैन गो हेड एंड डू दैट. एंड कोडिंग के लिए यू कैन ट्राई लीड कोड एंड हैकर रैंक. अब एग्जाम होने के लगभग 1.5 महीने बाद मुझे ऑफर लेटर आया था. किसी को थोड़ा लेट आया था, किसी को थोड़ा जल्दी आया था. तो आपको 3-4 महीने वेट करना पड़ सकता है क्योंकि आपका फाइनल ईयर ही रहता है उस टाइम पे. आप 7th सेमेस्टर में होते हो तो उनको पता होता है कि आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो वो आराम से ऑफर लेटर रिलीज करते हैं. इसके अलावा मैंने इन्फीटीक्यू और विप्रो का एलीट NTH जो एग्जाम होता है वो भी क्लियर किया था. सो इफ यू वांट टू नो इन डिटेल कि उसकी मैंने प्रिपरेशन क्या स्ट्रैटेजी रखी थी, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड हाँ, इसके अलावा मैंने नेशनल लेवल के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स भी दिए थे, जैसे कि AMCAT, E-Litmus एंड CoCubes. तो उसका लिंक भी मैं आपको इधर उधर दे दूंगी. यू कैन चेक दैट आउट. आई एम श्योर दैट इज गोना बी हेल्पफुल फॉर यू. बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लेसमेंट का टाइम है भाई, अपने दोस्तों को शेयर करो एंड मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ. थैंक यू.